बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी है चना चाट की और साथ में पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़ों की रेसिपी भी है। ठीक है, ये है बेसन। इसके अंदर मतलब मैंने इसे पहले ही घोल लिया है पानी में। तो आप इसमें एक आलू चॉप करके, एक प्याज चॉप करके और बाकी 2-3 हरी मिर्चों को काट के इसमें ऐड कर दें, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने किया है। और इस मिक्सर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी मसाले वगैरह मैं आगे चल के ऐड करूँगी इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको मिक्सर बना लिया है। अब मैं इसमें पालक काट के ऐड कर रही हूँ। आपको जितना बनाना है बेसन का मिक्सचर या जितना भी पालक या बाकी आम हरी मिर्ची वगैरह आपने ऐड करनी है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इस तरीके से मैंने इसे मिक्सर में बना लिया है। तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, ठीक है। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर, वाइट ज़ीरा है, मैंने उसका पाउडर बना लिया है। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के आने में हदीस पाक शेयर करूँगी ताकि आप सबकी इस्लामी नॉलेज में इजाफा और मज़े मज़े के खाने भी खाएँ। इसलिए मैं उसमें आपको हदीस पाक शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा रेसिपी का, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी क्योंकि मसाला अब बेसन में बाकी सब चीज़ें इसमें डली हुई हैं, पालक और आलू और प्याज वगैरह, तो वो सब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसका मिक्सर बना लिया है। और मैंने इसमें 1 टीस्पून सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा जो खाने में डालते हैं ना, वो वाला सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद जो है ना हम इसे फ्राई करेंगे पकौड़ों को। बड़े मज़े मज़े के पकौड़े बनने वाले हैं। और मैंने कढ़ाई ले ली है तो मैंने इसमें अच्छा खासा तेल ऐड कर दिया है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तो मैंने ज़्यादा तेल ऐड किया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो मिक्सर बनाया था पकौड़ों का, वो बेसन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथ से बनाएंगे तो आप बड़े मज़े के बनेंगे क्योंकि हाथ से ये थोड़ी क्रिस्पी और इनकी डिज़ाइनिंग भी अलग होती है। तो आप चाहें हाथ से बनाएं या स्पून से डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो हाथ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं सारे पकौड़े इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी डीप फ्राई के लिए, सही है। अगर आप ऑयल कम डालेंगे तो ये इस तरीके से नहीं बनेंगे, सही ना। तो आप ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा और कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई करना पड़ेगा, तब जाके क्रिस्पी बड़े मज़े के डिज़ाइनिंग में बनेंगे, ओके। और मैं साथ ये कह रही थी कि वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये मेरा सेकंड चैनल है, इसमें अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं एक चैनल किसी वजह से पता नहीं बिला वजह ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया यूट्यूब वालों ने, क्योंकि वो वजह नहीं बताई, बिला वजह ही बगैर वार्निंग दिए ही सस्पेंड कर दिया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो रेसिपी एंजॉय करें, मज़े मज़े के खाने खाएँ और इन्फॉर्मेशन गेन करें इस्लामी नॉलेज की, जो कि बहुत ज़रूरत है सबको। तो ये देखें ये सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। सुनहरी कलर के अंदर बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है इसमें। आप इन सारे पकौड़ों को अच्छी तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा कि तमाम पकौड़े अच्छी तरीके से पक जाएं, कुक हो जाएं। ये देखें इस तरीके से ऑयल फ्री करके हम इसे बाहर निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, सही है। अभी सारा ऑयल इसी तरीके से अच्छी तरीके से रिमूव करके इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। ये नहीं कि ऑयल के साथ ये सारे पकौड़े आप बाहर निकाल के रख रहे हैं, ऑयल का ज़िया भी होगा। सो इसी तरीके से हम सारे पकौड़े डिश आउट कर लेंगे। देखिए बाकी पकौड़े भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए मैंने सारे पकौड़े अच्छे तरीके से निकाल लिए। अच्छा, तो मैंने बुनिया बनाने के लिए जो बेसन गोला है उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, ठीक है ना। सिंपल जैसे हम कर लेते हैं वैसे ही घोल के मैं बुनिया बनाऊँगी। ये देखें मैंने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया है स्पून से। आप अपने हाथ से जैसे भी कर सकते हैं बुनिया बनाने के लिए, सही है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ चना चाट के लिए क्योंकि उसमें मज़े की लगती हैं जब उसमें आप दही और बूंदियाँ और फिर छोले हों और बाकी प्याज और टमाटर और बाकी चीज़ें उसमें ऐड हो तो बड़ी मज़े की चाट बनती है। तो मैं उस हिसाब से उसके लिए मैं ये बुनिया बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इन्हें डीप ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर इनको अच्छी तरीके से डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें मैं ये सारे की सारे जो ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, सही है। मैंने डिश आउट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, ऑयल फ्री करके मैंने बाहर निकाल के ये पानी है पानी के अंदर डाल लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए पानी के अंदर और नरम नरम सी हो जाए, यानी सॉफ्ट हो जाए।
ये देखिए इसमें जो पानी है वो मैं इसे रिमूव कर लूँगी इस तरीके से दबा के। हम इसे निचोड़ लेंगे और इसको अच्छी तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे पानी निकाल के। से ये इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से पानी निकाल के ऑयल और पानी फ्री कर लेंगे। और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी। इसी तरीके से हम कर लेंगे, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। सही है, सारे इस तरह कर लें। बाद जो बेसन हमने घोला था, मतलब जो मैंने आपको बताया रेसिपी के अंदर, उसी में मैंने जो कुछ आलू हैं उनके जो मतलब गोल गोल सर्कल के अंदर बना के उन आलू को मैंने बेसन में लगा के अच्छी तरीके से मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी ऑयल में। जैसे मतलब आलू के पकोड़े बनते हैं लाइक वैसे ही। सो मैंने बेसन में आलू को डाल के उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 सारे आलू के पकोड़े इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे। बेसन की जो मैंने बेसन की रेसिपी बताई है आपको, लाइक उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोडा ऐड किया है और घोल के उसी में मैंने ये आलू के पकोड़े डाल के उसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करके मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया है। आप भी सेम इसी तरीके से इन्हें फ्राई कर लें। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ चुका है, कितने अच्छा कलर आ गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने। इन्हें थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप कैसे ही बना सकते हैं इन्हें अलग शेप के अंदर, यानी कि आलू को सर्कल के अंदर दूसरे तरीके से काट लें। बट मुझे गोल पसंद है, ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर ये गोल ही बनते हैं। सही है, तो आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने ऑयल फ्री करके डिश आउट कर लूँगी सारे पकोड़े इसी तरीके से। हमारे घर में ज़्यादातर आलू के पकोड़े खाए जाते हैं तो वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने दोनों ही पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं, आप चाहें तो जैसे भी कर लें। ये देखें हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है। ठीक है ना, अब ये देखें ये सारी रेसिपी है। ये है चना चाट के लिए, मैं बना रही हूँ चना चाट जो मतलब बाज़ार में ही बिक्री होती है मार्केट वगैरह में। तो मैंने उसके लिए फ्राई पैन लिया है, उससे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। उसके बाद मैंने बॉईल किए हुए छोले इसमें ऐड कर दिए हैं और मैंने एक प्याज चॉप करके इसमें ऐड किया है और एक टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है काट के। और उसके साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी हैं। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून वाइट जीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी इसमें इस्तेमाल होता है, लाजमी है क्योंकि ये चाट है तो इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल होगा। बाकी मैंने सारे चीज़ों को मतलब सारे मसाले और छोलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप रेसिपी में कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स मत करिएगा क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं इसमें ऐड करने के लिए। चाट मसाला लाजमी होगा। ठीक है, और इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये मैंने निकाल ली है सारे छोले जो मैंने बनाए हैं पैन के अंदर। ठीक है, इससे मैं बॉयल किया हुआ एक आलू ऐड कर रही हूँ। एक आलू आप बॉयल करें, उसके कटिंग करके आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से ऊपर रख दें। और उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बूंदियाँ जो मैंने बनाई हैं। आप चाहें तो इन्हें तोड़ के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इनको साबुत ऐसे ही एज इट इज़ रख दिया है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये मैंने इसी तरीके से रखा है। ठीक है, सारी बूंदियों को इस तरीके से हम अच्छे तरीके से रख देंगे और इनसे बड़ा टेस्ट इनहेंस होता है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो ये पापड़ी है, आप चाहे तो मार्केट से ले लें या फिर आप घर में भी बना सकते हैं लाइक मैदे से फ्राई करके ऑयल में। ये बहुत मज़े की लगती है, चाट में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम चाट के अंदर पापड़ी तो लाजमी सी बात है हम खाते हैं। ठीक है, और ये मैंने जो है योगर्ट डाल दिया है ऊपर से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, योगर्ट को बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो ये देखिए इस तरीके से हम दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे इसमें पानी ऐड करके और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। मैं गाढ़ा गाढ़ा ही ऐड कर रही हूँ इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से चाट मसाला, जो कि लाजमी सी बात है इसकी टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें चाट मसाला ऊपर से ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने ऊपर से पापड़ी की एक और तह लगा दी है, मतलब मैंने पापड़ी ऊपर से और डाल दी है ताकि पापड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सबको चाहिए होती है, पापड़ी चाहिए छोलों के अंदर ना हमें पापड़ी नहीं मिल रही, तो ऊपर से मैंने इसमें पापड़ी अच्छी खासी ऐड कर दी है, काफ़ी ज़्यादा। आप भी उसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऊपर से आलू भी रख दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले रख चुकी हूँ, ऊपर से मैंने आलू रख दिए हैं। ठीक है, आप मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पानी, क्योंकि खट्टी चाट बनेगी खट्टी मसाले वाली, तो मैंने इसमें इमली का पानी ऐड कर दिया है। मैंने छोलों में ऐड नहीं किया पहले से। सही है,
मैं ऊपर से इसमें इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। अब बाद में सब मिक्स हो जाएगा आपस में, ऑलरेडी चाट है। तो मैंने इसमें ऐड किया है हरी चटनी, जो कि हम धनिया पुदीने के बनाते हैं, वो मैंने इसमें ऐड की है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मैंने इसमें हरी चटनी ऐड कर दी है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और नहीं, ऑप्शनलिटी की मैंने अपने हिसाब से ऐड की, मुझे अच्छी लगती है। तो हरी चटनी सिंपली है कि धनिया पुदीना लहसुन और लहसुन डाल के और जीरा डाल के और सॉल्ट डाल के बन जाती है। तो हमारी रेसिपी रेडी है। देखिए, आलू के पकौड़ों की रेसिपी, पालक के पकौड़े और उसके अलावा चना चाट की रेसिपी है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी बनी। जब आप ट्राई करेंगे तो लास्ट में बताइएगा, मुझे याद रखिएगा दुआओं में। और उसके साथ जो हदीस पाक मैंने आपको शेयर करनी है तो वो ये है, रमज़ान के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ नहीं हासिल होता, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। इब्न माजा 1619। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।